फ्रेंड्स, लाइफ ए प्लस में आप सबका स्वागत है। बहुत ही खुशनुमा आपका जीवन बीत रहा होगा, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, छोटे बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना। उनकी हंसी, उनकी बोली, उनका स्वभाव हम सबको लुभा सा जाता है। हम सबके घर छोटे बच्चे जरूर होते हैं। मेरा भी एक बहुत छोटा सा प्यारा सा बेबी है और उसकी खुशी, उसका रूठना मनाना देखकर तो बस दिन ही बन जाता है। हम सब ने भी वो चाइल्डहुड का फेज पार किया है। हम सब में भी वो भोलापन था। छोटी छोटी लम्हों में, छोटी से आइसक्रीम में, चॉकलेट में वो खुश हो जाते हैं और झट से रूठते हैं, झट से मान जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों वो इतनी आसानी से अपनी लाइफ जी लेते हैं? क्योंकि उनमें सरलता का भाव रहता है, उनमें सहजता का बोध रहता है। और जो हम बड़े होते जाते हैं त्यों हम उस सरलता को त्यागते जाते हैं। दोस्तों, पता नहीं क्यों हम इसे मैच्योरिटी का नाम दे देते हैं और सरलता, सहज होने का जो भाव है वो लुप्त सा हो जाता है। अभी तो हमारे अपने भी अगर हमसे पूछते हैं ना कि क्यों, क्या बात हो गई, तो हम कुछ भी नहीं, हम ठीक हैं, ऐसा कहकर बात टाल से जाते हैं। लाइफ में जितना ज्यादा हम सरल रहेंगे, सहज रहेंगे, उतने ही खुश रहेंगे। दोस्तों, जैसे हमारा भीतर है वैसा ही बाहर बनाने की कोशिश करिए। एक ऐसी छोटी सी कहानी है। एक राजा रहते हैं जो अपना उत्तराधिकारी खोजते रहते हैं अपने राज्य में, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं रहती है। तो ऐसी घोषणा कर दी जाती है राज्य में कि जितने भी नौजवान नवयुवक हैं उन्हें कल राज दरबार में शामिल होना है, क्योंकि राजा अपना उत्तराधिकारी खोज रहे हैं। सारे नौजवान अगले सुबह राज दरबार में आ जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। फिर राजा को तो क्योंकि परीक्षा भी लेनी है, उन्हें एक समझदार व्यक्ति चाहिए, योग्य व्यक्ति चाहिए, जिसमें धैर्य हो, सारे राजा बनने के गुण हो। तो राजा उन सारे युवकों को छोटे छोटे पैकेट्स में कुछ बीज दे देते हैं और शर्त ये रखते हैं कि आपको साल भर इन बीजों की रक्षा करना है। इन्हें अपने गमलों में या जहाँ भी आपकी कोई अच्छी मिट्टी है वहाँ पर आपको इन्हें उगाना है। और 1 वर्ष की अवधि के बाद, 1 साल के बाद आप सबको अपने पौधे जिस भी रूप में हो रहे हैं, जो अगर वो पुष्पित हो रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं, उन्हें आपको यहाँ लेकर आना है। उसी के आधार पर आप लोगों में से किसी एक का चयन किया जाएगा। अब सब लोग हंसी खुशी अपने घर चले जाते हैं। सब अपने अपने गमलों में अपने अच्छी खाद लाते हैं, अच्छी मिट्टी लाते हैं, बहुत जतन से सब उस बीजों को रोपित कर देते हैं। उस दिन बीत जाते हैं, सप्ताह बीत जाते हैं। सब नवयुवक धीरे धीरे बातें करने लगते हैं कि हाँ भाई, मेरा तो इतना बड़ा पौधा हो गया है, मेरे यहाँ तो फूल आ गया है। कोई कहता है कि मेरे इतनी ऊंचाई का हो गया। अब उन युवकों में एक युवक रहता है जिसका नाम रहता है मोहन का बीज जो वो रोपित करता है तो वो तो बिल्कुल पुष्पित पल्लवित ही नहीं होता। एक छोटा सा भी उसमें कुछ अंकुरण नहीं हुआ रहता है। वो बहुत परेशान हो जाता है। दिन बीत जाते हैं, इसी तरीके से 1 साल कंप्लीट हो जाता है। अब सब आ जाते हैं। जिस दिन राज दरबार में पहुंचने का दिन आता है तो मोहन बहुत चिंतित हो जाता है। वह देखता है कि सबके तो फूल हैं, पुष्प हैं, किसी के में बहुत अच्छे गमले, बहुत अच्छे सबके पौधे बन चुके हैं, लेकिन मेरा तो रोपण ही नहीं हो पाया, उसका बीज उगता ही नहीं है। अब मैं कैसे जाऊंगा? राजा कुपित हो जाएगा। बिल्कुल शर्म भी आती है उसको कि मेरा तो बीज ही मर गया, मैं तो कैसे जाऊं। पर सोचता है कि जैसा था, जो आया था, जो सच्चाई है वो तो बताना पड़ेगा। अब राज दरबार में एक से एक सुगंधित पुष्प, एक से एक पौधे लाते हैं सारे युवक। राजा देख के खुश होते हैं। अचानक उनकी नजर जाती है उस गमले पर जहाँ पर एक भी पौधा नहीं है। राजा पूछते हैं, ये किसका गमला है? मोहन बहुत डर जाता है, छुपने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करता है और राजा के सामने आता है और बताता है कि राजा साहब, ये मेरा है। और बस इतना ही बोलकर वो चुप हो जाता है। राजा मंद मंद मुस्कुराते हैं और जोर से घोषणा करते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा? बताता है, मेरा नाम मोहन है। जोर से घोषणा करते हैं और कहते हैं कि मोहन हमारा अगला राजा होगा, इस राज्य का अगला राजा मोहन होगा। सब बिल्कुल चकित हो जाते हैं, सब उसका हास्य करते रहते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि देखो। लेकिन अचानक ऐसे ही घोषणा सुनकर सब चकित हो जाते हैं। तब राजा बताते हैं कि मैंने आप सबको जो बीज दिए थे वो सब उबले हुए बीज थे, लेकिन आप सब में तो इतनी गजब की शक्ति थी कि आपने उन उबले हुए बीजों से भी ऐसे इतने सुंदर पुष्प वाले, फूल वाले, फलों वाले पौधे यहाँ पर विकसित करके आप सब ले आए। लेकिन जो ईमानदारी, जो सच्चाई, जो धैर्यवान जो व्यक्ति है, जिसने जो जैसा था वैसा ही दिखलाया है, वह गुण तो था, तो वह सिर्फ मोहन में था। इसीलिए सरलता, सहजता, दोस्तों, ये सब बैकवर्ड क्वालिटीज नहीं है। ये हमारे भीतर बचपन से ही भगवान के द्वारा दिया गया गुण है। इनका वर्ण हमेशा करिए। आर्टिफिशियलिटी कुछ दिनों की रहती है, लेकिन सिंप्लिसिटी
सबका मन जीतती है। आशा करती हूँ विचार अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।